प्यारे दर्शकों, ये शो जानकारी के हेतु के लिए बनाया गया है। किसी भी जगह कहीं भी जानकारी या घटनाक्रम में फ़र्क है तो वो ढूंढिए और अपने चैनल पे चलाए। किसी भी जानकारी में अपना हाथ पाँव नाक बात सोच वोच वोट कहीं नहीं है। हे। नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। अयोध्या राम मंदिर स्थापना के दूसरे दिन हम ये वीडियो इस विचार से देने जा रहे हैं कि वो कौन सी वजह थी जिसलिए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई। इसके लिए हमने कितनी रिसर्च की, कितने लोगों से मिले जो उस घटना के प्रत्यक्ष साक्षी थे, उनसे बात की। वो घटना जो अब से कब से करीब मानी जाती है वो है पहली कार सेवा। जिनसे मिले उनके अनुभव यहाँ दिखाई और सुनाई जा रहा है। पहला एपिसोड उस समय के इस घटना के सुनने वाले सौराष्ट्र के जाने माने चेहरे रहे श्री विपिन खीरा जी। हम किसी भी इंफॉर्मेशन का दावा नहीं कर रहे, बस उन लोगों की बयानी आंखों देखी आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत अग्रसर हो, पुराने विचारों को आधुनिक गति में, राष्ट्र को राष्ट्र पुरुष को विश्व गुरु बनता देखने के सहभागी बने, तभी हमें राष्ट्र की सर्वोपरि आवाज राष्ट्र प्लस। शुरू में जब हम उनसे बात कर रहे थे, कुछ देर बाद एक कार सेवकों का एक अनोखा चेहरा दिखा। उनके द्वारा किए गए इस योगदान के बाद उनकी जिंदगी काफी संघर्षपूर्ण रही। इस वार्तालाप के अंत में हमें संतोष भी दिखा कि आखिरकार राम मंदिर स्थापित हो चुका है। नमस्कार। कैसे? बढ़िया है। हिंदी बहुत प्यारी मीठी भाषा होती है, राष्ट्रभाषा अच्छी लगती है। मेरा तो पूरी लाइफ तो मैं एक्चुअली स्वयं स्वभाव से ही स्वयं सेवक था, लोगों को मदद करना। तो बहुत छोटी उम्र में भारतीय जनसंघ का कार्य करता था। उस टाइम दीपक निशान था जनसंघ का। फिर धीरे धीरे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाता था। संघ में काफी काम किया और स्वयंसेवक के हिसाब से, और बाद में विश्व हिंदू परिषद में भी बहुत काम किया। था तो स्वभाव से स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद के स्वभाव से थोड़ा जिंदगी पर रहता है। और उस टाइम पे जो माहौल था, उस टाइम पे मतलब मैं तो 75 के बाद थोड़ा थोड़ा वो जनसंघ में काम करता था। लेकिन 84 में मैं पढ़ा, 84 में के संतों ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए पूरा माहौल बना लिया था। और 86 में उसके बारे में थोड़ा थोड़ा वो प्रचारात्मक कार्य चालू था कि राम जन्मभूमि मुक्त कराइए, राम जी का बड़ा तस्वीर, उसके ऊपर पूरी चेन लगाई थी और हम पत्रिका बेच के निकलते थे। उस टाइम पे वो आंदोलन चल रहा था 86 में, 86 में चलता। के हिसाब से मैं देखूँ ना तो मैं तो 5-6 साल से स्वयं सकता, 7 साल के था। लेकिन मैं पूरा एक्टिव हुआ 74 में मैं भारतीय जनसंघ में काम किया था। तब मैं 15 साल का था, 14-15 साल का। और बाद में जब विश्व हिंदू परिषद, फिर एक और अच्छा माहौल है बीच में, स्वदेशी जागरण मंच, उसमें बहुत अच्छा काम किया हमने, स्वदेशी किया। ओके, तो ये स्वदेशी जागरण मंच किया था। हाँ, स्वदेशी जागरण मंच में बहुत अच्छा काम किया था। उसमें हम हमारा पत्रिका देते थे, काफी ऐसी चीजें हम लोगों में बेचते थे, कुछ फ्री बेचते थे, लेकिन लोगों में जागृति इस हिसाब से पत्रिका स्वदेशी जागरण मंच। लेकिन ये क्या था? स्वदेशी जागरण मंच का एजेंडा क्या था? एजेंडा लोगों में जागरूक करो कि जो प्रॉफिट आता है, जो ये विदेशी कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी है, उसका सबका कोलैबोरेशन विदेश के साथ होता है। उसका प्रॉफिट देश में नहीं रहता, बाहर जाता है। हमारा कारीगर, हमारा काम करने वाला, हमारा लोग जो बनाते हैं, जो बुनते हैं, जो बनाते हैं, जो बेचते हैं, उसका प्रॉफिट भी उसके पास रहता है। तो हम बोले कि हमारा स्वदेशी माल खरीदो, खुद का बेचो, खुद का खाओ। बाहर का जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रोडक्शन होता है, वो मेरे घर में आज भी नहीं चलता। मतलब जो अभी मेक इन इंडिया प्रोसेस चल रहा है डिजिटल, हाँ, वो उस टाइम का मेक इन इंडिया, वो उसी का सोच है। वो भी एक स्वयंसेवक है, प्राइम मिनिस्टर है ना, वो भी एक स्वयंसेवक ही है, बराबर, वो भी स्वयंसेवक है। ओके सर, तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि हर कोई बात करता है कि बाबरी ध्वंस हुआ, एक
ढांचा गिराया गया, मतलब एक मस्जिद थी, मॉस्क थी और उसका ढांचा गिराया गया। तो इस चीज़ों को काफ़ी ट्रोल किया जाता है अभी कि हाँ ठीक है, वहाँ पे मंदिर था या फिर है और आपने मंदिर बनाया ठीक है, लेकिन वो बाबरी मस्जिद गिरा के नहीं बनाया जाना चाहिए था। तो ये क्या एक सीधी एक एक्टिविटी, एक सीधा एक्टिव फोर्स था कि सीधा का सीधा गए और ये बाबरी का जो ढांचा है, बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है वो गिराया गया है? क्या ये सीधा ऐसे ही हुआ था? नहीं, वो तो बहुत उसके लिए प्रक्रिया चलती है। इसका तो सालों वो राजा रजवाड़ों और औरंगजेब के ये बाबर के बाद औरंगजेब के टाइम में बहुत परेशानी हुई, बहुत सारे मंदिर टूटते थे। उसी टाइम मीर बांकी ने वहाँ मस्जिद बनाया, वो तोड़ा। हमारा जो जन्मभूमि और रामभद्राचार्य आचार्य जी ने बोला उसको अंध है, उसको पता नहीं है, लेकिन उसके जो सोच से बताया कि इसके बाण के हिसाब से, इतने कदमों के हिसाब से मेरा राम बैठता है। तो आज वो फाइनल हुआ, वही राम जन्मभूमि है। स्टेटमेंट कोर्ट में दिया गया था, ये स्टेटमेंट कोर्ट में दिया गया था। लेकिन क्या उस टाइम पे ऐसा कुछ बोला गया था? नहीं, वो तो कार्यक्रम के हिसाब से चलता था कि भाई ये राम जन्मभूमि है, राम का मंदिर। तो उसके अंदर उसमें 86 में राजीव गांधी ने वो ताला खोल दिया था और 1949 में तो वहाँ बोला जाता है कि अंदर मस्जिद थी। तो जब भी नहीं, मस्जिद नहीं थी, वो पुराना कुछ था उसको डांचा, लेकिन उसके बाद वहाँ नमाज कभी पढ़ी नहीं गई, ना ही मुस्लिम कभी उसको मानते थे, ऐसा होता ही नहीं था। ये तो पॉलिटिकल पता चला कि बाबरी मस्जिद के लिए जो जमीन दी गई है वहाँ पे कुछ डेवलप ही नहीं है, ना ही वो तो जिसको सोचना है सोचे। बाकी राम जन्मभूमि जो चाहिए जगह थी वही राम जन्मभूमि, वही राम जी विराजमान हो रहे। अभी उसको प्राण प्रतिष्ठा नया सब बना रहे, लेकिन राम जी तो उधर थे ही। 1949 में वहां किसी ने ऐसे चमत्कार के हिसाब से कोई मूर्ति देखी, वहां पूजा चालू हो गया, लेकिन बाद में वहां ताला लग गया कोर्ट के हिसाब से। पूजा ऑलरेडी 1949 से चालू, हाँ चालू थी, बाद में ताला लग मतलब एज अ मस्जिद वो वर्क में थी ही नहीं। था ही नहीं। अयोध्या तो राम का ही है। वहां किसी ने कुछ बना दिया तो वो तो किसी का नहीं होता, राम का ही होता है। राम जन्मभूमि राम जी का ही है बस। बाद में 49 के बाद 84 में जब आंदोलन हुआ कि ये पूरा सौंप दो, 86 में उसको 86 में राजीव गांधी ने आदेश दिया गवर्नमेंट की ओर से, और वो राजीव गांधी ने आदेश दिया गवर्नमेंट की ओर से, और वो ताला खुल गया, वहां रेगुलर पूजा चालू हुआ। बाद में मैं भी कुछ साल बाद, उसके बाद मैं जब उस टाइम पे गया था, उसके बाद दूसरी बार भी मैं गया था, तब मैं दर्शन कर रहे आया था, लेकिन टेंट में राम जी पूरे लोहे की सलाख है चारों ओर, ऐसा माहौल, लेकिन राम जी तो बैठे थे। दूसरी बार गए थे वो कौन से साल थे? मैं गया था तो समझो नहीं कि मैं गया था 8 साल हुआ, 16-17 में गया था, 16-17 में गया था। मतलब वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन उसी टाइम तो बेसिकली ये बोला जाता है कि एक हुजूम आया, एक बड़ा क्राउड आया, और उसने उस मोब ने सीधा जो बुनियादी ढांचा था वहां पे, बाहर का ढांचा था, उसको तोड़ा गया, बराबर। तो ये चीज हुई 6 दिसंबर 1992 को, बराबर। और इसके साथ काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ये कार सेवा थी, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, बहुत गलत है, बहुत है। दो बार ये मोमेंट हुआ है, लेकिन जो 90 में हुआ वो सबसे मुश्किल था। उसमें मुलायम सिंह, तारीख कौन सी थी? और 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर को हुआ, जो उधर वो वहां लोग लाखों की संख्या में जाते थे। वहां पंचकोशी का परिक्रमा थी, और लाखों जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी आते थे। मतलब वो कार सेवा नहीं थी। हाँ, तो हमने सोचा कार सेवा नहीं थी, वो कार सेवा नहीं थी पहली वाली। वो कार सेवा का मतलब कि कार सेवा शब्द डाल दी गया है, कर से होने वाली सेवा। ये उसका ओरिजिनल शब्द है, कर से होने वाली, हाथों से सेवा करो। कोई ऐसा नहीं था कि वो उसको डिमोलिशन करे, ऐसा कुछ नहीं था 90 में। ओके, भक्तों को दर्शन के लिए जाना था, अंदर जाना था, रोको मत।
बीच में जो बाधाएं डाली उसको दूर करो, उस और कोई बात नहीं। दर्शन, हम भी दर्शन के लिए गए थे, हम भी, हमारा पूरा हमारा दोस्त साथ के, हम दर्शन के लिए गए थे, हमारा कोई वो मतलब नहीं था। लेकिन वहां है ना, वहां दर्शन के लिए नहीं आना है, ब्रिज को ठीक है, यूपी में नहीं घुसना है, ऐसा माहौल था। सेंट्रल में तब गवर्नमेंट किसकी थी? सेंट्रल में थे ये, शायद ये अटल जी थे, साथ में विदेश मंत्री उस टाइम में वीपी सिंह थे। गुजरात में भी गवर्नमेंट ये वीपी सिंह नहीं, और जनसंघ के साथ ये तो ये बीजेपी की सरकार हुई ना, वीपी सिंह मतलब? नहीं, बीजेपी साथ में थे वो लोग। ओके। और उसमें एनडीए कहा जा सकता है? एनडीए कोलैबोरेशन वाले? एनडीए नहीं था वो टाइम में, कोलैबोरेशन नहीं, कोलैबोरेशन नहीं था। जनता का जनता पार्टी में विलय था, वो सपोर्ट किया था उस टाइम पहले। बाद में ये उसमें स्थापना हो गई थी बीजेपी का, वो उसके अंदर बीजेपी का माहौल था। प्रधानमंत्री कौन थे तब? शायद ये वीपी सिंह ही थे। ओके। लेकिन और गुजरात में चिमन भाई पटेल के साथ केशुभाई पटेल थे। लेकिन दोनों केशुभाई सीएम नहीं, डेप्यूटी सीएम थे और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। लेकिन दोनों सरकारें, उसको सपोर्ट विड्रॉल हो गया, दोनों सरकार गिर गई इस वजह से। जब ये पहली बार ये गोलीबार हुआ, इसलिए गोलीबार बहुत खतरनाक परिस्थिति हुआ। लेकिन एक बात सुनो आप, जो 90 में जो हुआ वो 92 में नहीं हुआ है, भयंकर हुआ। 90 में भयंकर हुआ। क्या आप ये चीज लाइन बाय लाइन बता सकते हैं, ऐसा क्या हुआ 90 में? ऐसा मैं खुद बोलूं, हम तो दर्शन के लिए जा रहे थे, बाद में शुरुआत कहाँ से गए आप? हम राजकोट। जैसे कि हमें मालूम है कि 1990 में जब पहली कार सेवा बोल रहे हैं, उस समय मुलायम सिंह ने कर्फ्यू लगाया होता, धारा 144 लगी हुई थी, वो तो सब लगा। अभी जैसे कि आप तब गए थे दर्शन करने के लिए? नहीं, हम सब साथ में गए थे। कौन? मैं और मेरा दोस्त दिव्यांग भाई भट्ट और पृथ्वी सिंह जाड़े, फिर हमको साथ में मिल गए। बाद में वो कमलेश भाई जोशी पूरा, वो बाद में स्वराज जोशी के कुलपति थे। और वो नायब कुलपति थे कल्पक भाई त्रिवेदी, वो भी मिले। उसके साथ मिले पंकज जानी, नलिन जोशी मिले, वो चार, और भरत रामानुज, उसकी भी एक कॉलेज या स्कूल है कुछ, वो एजुकेशन में बहुत काम कर रहे हैं अभी, काफी संस्था है। वो 5 लोग, और हम तो 3 दोस्त, हम थे मिल गए, तो हम वो उसके साथ चले गए। बाद में फिर तो माहौल चालू हो गया, फिर गुजरात का बॉर्डर छूटा, तो हमारा तो उद्देश्य क्या था भाई, ना बोलते हमको दर्शन के लिए जाना है, लेकिन हम भी जुड़ गए, वो सब साथ में मिल गए। बाद में बीना जंक्शन आया, यूपी बॉर्डर और भरतपुर के ये मतलब यूपी में एंट्री के बाद बीना के जंक्शन के अंदर इतना बड़ा मतलब चेकिंग था। उसमें एक घटना आपको बता, वो छोटा था, 20 साल का, वो मुझे जानता था, वो मुझे ट्रेन में मिल गया। वो बोलता भाई खीरा जी, मैं भी जा रहा हूँ इन लोगों के साथ। मैं तो, हम तो दर्शन के लिए जा रहे हैं भाई, तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं साथ में आ रहा हूँ सबके साथ, मेरे पास 2-3 चप्पू छुरी है। बोला फिर मैंने बोला कि चुप्पा छुरी लेके क्या करोगे, उधर तो दर्शन है, भगवान राम का दर्शन करना है। तो मैंने बोला उसको भी चेकिंग देखे, स्टेशन पे चेकिंग आ गया, तो कहीं भी डाल दे। बाद में वो उसके ड्रॉप कर दिया, फेंक छोड़ दिया उसको बराबर। फिर वो हमारे साथ आके बैठ गया, उस टाइम वो। ओके, तो आप यहाँ से निकले बीना जंक्शन भरतपुर का क्रॉसिंग आया था। आगे ये घटनाक्रम भक्ति, सेवा और नरसंहार तक गया। अगर आप जानना चाहते हैं क्या था 30 अक्टूबर 1990 को हुआ सरयू ब्रिज का जेनोसाइड, तो वेट फॉर एपिसोड 2। तब तक के लिए जय श्री राम।